गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ओडिशा में कोणार्क का सूर्य जो मंदिर है उसके विषय में बताऊंगी। तो बच्चों, इसके पहले हमने और भी मंदिरों के बारे में जाना, गुप्तकालीन युग के बारे में जाना, गुफाओं के विषय में जाना। आज हम एक तो है कोणार्क का सूर्य मंदिर और दूसरा है मोढेरा का सूर्य मंदिर। ये दोनों का विषय में मैं आज आपको बताऊंगी। ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यह मंदिर रथ मंदिर का एक स्वरूप है। बच्चों, ओडिशा में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो भी एक रथ मंदिर का स्वरूप है। 7 पहिए वाला वो रथ मंदिर है। तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर में 13 मंजिल का गोपुरम है। तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर जो है 13 मंजिल का गोपुरम, यानी इसका जो प्रवेश द्वार है वो 13 मंजिले का है। इस समय की धातु और पत्थर की मूर्तियों की एक खास विशिष्टता है। उस समय के जो धातु थे और पत्थर थे उनकी मूर्तियों की एकदम खास विशिष्टता थे, मतलब उनके बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग थे। नटराज की कांस्य प्रतिमा तत्कालीन मूर्ति काल का उत्तम उदाहरण है। नटराज की कांस्य प्रतिमा यानी भगवान शिव की जो प्रतिमा बनाई है तत्कालीन मूर्ति कला, मतलब कि अभी हाल में ही उसकी मूर्ति कला का सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चोल मंदिर कला स्थापत्य के क्षेत्र में विशेष प्रतिभा और भव्यता वाले हैं। चोल मंदिर की जो कला स्थापत्य है बच्चों, वो विशेष प्रतिभा और भव्यता वाले, मतलब एक बार उनको देखो तो कैसा मन एकदम उसी में लग जाए, मतलब आकर्षित कर देने वाला, यानी भव्यता वाले हैं। मदुराई में भारत का भव्य मीनाक्षी मंदिर है। वह बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। मंदिर के मुख्य 4 गोपुरम है। देखो बच्चों, जो मदुराई में भारत का भव्य मीनाक्षी मंदिर है, भव्य यानी बहुत बड़ा विशाल मीनाक्षी मंदिर है, वो बहुत बड़ी जगह मतलब काफी दूरी में वो फैला हुआ है। और सबसे बड़ी उसकी विशेषता ये है कि उसके मुख्य 4 गोपुरम यानी उसके गोपुरम यानी उसके 4 प्रवेश द्वार हैं। स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्टता वाला वह श्रेष्ठ मंदिर है। मतलब स्थापत्य की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ मंदिर मदुराई का भव्य मीनाक्षी मंदिर है। खजुराहो मध्य युग में बुंदेलखंड के चंदेल राजपूतों की राजधानी है। खजुराहो में मध्य युग में जो बुंदेलखंड के चंदेल राजपूत के राजा है, ये उनकी राजधानी थी। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। जो चंदेल वंश के राजा थे वो खजुराहो मंदिर का सुरक्षित और सुंदर निर्माण करवाया था। शिखरबद्ध तथा भव्य इन मंदिरों की शैली दूसरे मंदिरों से एकदम भिन्न है। बच्चों देखो, आजकल के मंदिरों में हम देखते हैं कि सिर्फ भगवान की मूर्तियां थोड़ा बहुत अलग रहती है, वरना तो लगभग सभी मंदिर एक ही जैसे रहते हैं। उनका प्रवेश द्वार एक ही जैसा रहता है, उनका गलियारा वगैरह एक जैसा रहता है। लेकिन ये मदुराई में और जो खजुराहो में ये मंदिर जो बने हैं वो सभी मंदिरों से कैसे एकदम भिन्न है, एकदम ही अलग है। ये रहा ओडिशा का कोणार्क का सूर्य मंदिर जो रथ आकार का दिया है। ठीक है, अब है जैन मंदिर। जैन मंदिर को देरासर भी कहते हैं। भारत के विविध स्थलों पर जैन मंदिर है, मतलब भारत के विविध यानी जगह जगह स्थलों पे जैन मंदिर की स्थापना की गई है। राजगृह में वैभार, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी और श्रवणगिरी नाम के 5 जैन मंदिर हैं। राजगृह में ये 5 मंदिर जैन के बनाए हुए। समेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थधाम आया हुआ है। वहीं पर समेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र का जैन तीर्थधाम यानी मंदिर आया हुआ है। उसे मधुवन कहते हैं, उसे मधुवन भी कहते हैं। यहाँ आदिनाथ भगवान और अन्य 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। मतलब यहाँ पर आदिनाथ भगवान और 20 इनके जैसे 20 और तीर्थंकर यानी इनके जैसे 20 लोग और ने भी यहाँ पे अपनी पूजा की थी, अपने मोक्ष की प्राप्ति की थी। यहाँ अभिनंदन नाथ जी और पार्श्वनाथ जी के मंदिर हैं। यहाँ भगवान महावीर आए थे और कई मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया था। मतलब इस मंदिर में भगवान महावीर आए थे, उनके कारण कई ऋषियों ने मोक्ष की प्राप्ति भी की थी।
प्राप्ति भी की थी। गुजरात में जैन देरासर पालीताना में और पंचासरा मंदिर शंखेश्वर में है। राजस्थान में माउंट आबू में देलवाड़ा और राणापुर में जैन देरासरों का निर्माण कार्य नक्काशी काम, कला कारीगरी और शिल्प कला आदि की दृष्टि से सर्वोत्तम और अद्भुत उदाहरण है। वहाँ के जो मंदिर हैं, वहाँ का नक्काशी काम यानी उसको जो छीनी हथौड़ी से नक्काशी, कला कारीगरी यानी कि उनका रंग रूप आकार, शिल्प कला यानी अपने मन की प्रतिभा के भाव का उनको आकार देना, वो आज की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वोत्तम और अद्भुत है। मतलब उनके जैसा कोई दूसरा और नहीं है। विशेष करके आबू के देलवाड़ा मंदिर जिसे गुजरात के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। देखो, विशेष करके आबू का जो देलवाड़ा मंदिर है, जिसको गुजरात के मंत्री कौन थे उस समय, विमल शाह थे। उन्होंने विमल वसई और दूसरे मंत्री वस्तुपाल ने लोअर सही नाम से बनवाया था। बच्चों इसको अंडरलाइन कर लेना, ये एग्जाम में ज्यादातर आप लोगों के पूछा जाता है। वह अपनी बेजोड़ कारीगरी और संगमरमर में बारीक मनोहर शिल्प कला के लिए मात्र भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहाँ की जो कला कारीगरी है वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहाँ का संगमरमर, वहाँ का जो बारीक एकदम काम और उसका मनोहर शिल्पकार यानी कि जिसे देख के हम आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा मनोहर शिल्पकार ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये देवालय जैन धर्म द्वारा भारतीय संस्कृति को दी गई बेजोड़ और स्मरणीय भेंट है। जैन मंदिर शिल्प और स्थापत्य कला के लिए जग विख्यात है। अब है बच्चों दूसरा मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा देखो ये चट्टानों से जो ऊपर ओडिशा का सूर्य मंदिर के विषय में हमने जाना बच्चों, वो चट्टानों के आकार से उसे बनाया गया। मतलब चट्टानों को तोड़ के चट्टानों में ही उसको अलंकृत किया गया है। लेकिन मोढेरा का जो सूर्य मंदिर इसमें भगवान की प्रतिमा यानी कि शिवलिंग को स्थापित किया गया है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के मोढेरा कहाँ आया, पाटन में स्थित सूर्य मंदिर ईस्वी सन 1026 में सोलंकी युग के राजा भीमदेव प्रथम के शासनकाल में बना था। जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो सोलंकी किस युग में बनवाया गया था, सोलंकी युग में। सोलंकी युग में और किस राजा ने बनवाया था, भीमदेव प्रथम के शासनकाल में से बनवाया गया था। तो बच्चों इसको भी अंडरलाइन कर लेना। मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित प्रवेश द्वार इस तरह बनाया गया है कि सूर्य की प्रथम किरण मंदिर के एकदम अंदर गर्भगृह में सूर्य प्रतिमा के मुकुट के मध्य में लगी मणि पर पड़ते ही समग्र मंदिर प्रकाश में जगमग उठे और समग्र वातावरण में दिव्यता की अनुभूति होने लगे। आज भी मंदिर में अंकित सूर्य की 12 विविध प्रकार की मूर्तियों को देखा जा सकता है। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है उसकी खास विशेषता ये है, इसका मुख्य प्रवेश द्वार किस तरफ है, पूर्व दिशा की तरफ हमारे सूर्य भगवान का उदय होता है। तो उनकी किरणें जो शिवलिंग की प्रतिमा रखी है उसमें जो मणि रखा है, मणि को पड़ते ही क्या रहता है, वो गर्भगृह यानी वो छोटा सा अंधकार वाला कमरा जैसे पूरा एकदम जगमगा उठता है। और कमरा जगमगाने से ऐसा लगता है कि पूरा वातावरण एकदम भव्यता यानी कि एकदम जगमगा रहा है। ये इसकी विशेषता है। और ऐसे ही 12 मंदिर शिव की मूर्तियों के वहाँ पे बनाए गए हैं। इस मंदिर का नक्काशी काम ईरानी शैली में हुआ है। मतलब वहाँ का नक्काशी काम मतलब उनकी डिजाइन वगैरह ईरानी शैली में हुई है। मंदिर के बाहर जल कुंड के चारों तरफ छोटे छोटे कुल 108 मंदिर है। जो बाहर मंदिर का जल कुंड बनाया गया है वहाँ पे 108 शिवलिंग छोटे छोटे बनाए गए हैं। वहाँ उषा और संध्या काल के समय प्रदीप्त दीप मालाओं के कारण एक नयन रम्य दृश्य उपस्थित होता है। देखो बच्चों, उषा और संध्या काल के समय वहाँ है ना, सुबह और शाम के और रात के समय ऐसा है कि वहाँ पे जब दीप शिवलिंग के चारों तरफ जब सब दिए जलाते हैं तो वो बोलते हैं ना, अरे उसका वहाँ का वो मौसम मतलब कि वो दृश्य एकदम देखने जैसा रहता है, एकदम भव्यता वाले नए रम्य यानी कि अपनी नजरें वहाँ से हटे ही ना ऐसा लगता है। अब है
मध्यकालीन स्थापत्य, मतलब मध्यकाल की जो स्थापत्य यानी जिन जिन चीजों की स्थापना की गई थी। स्थापत्य यानी स्थापना को वास्तु भी कहते हैं। मध्य युग, मस्जिदों मतलब मस्जिद यानी मुस्लिमों का पूजा गृह, मीनारों यानी उनका मस्जिद घर, शाही महलों मतलब शाही महल यानी राजा लोगों का महल, पुलों यानी कि नदी के इस पार से उस पार जाने का रास्ता, तालाबों, सराय यानी धर्मशाला यानी कि जो ऋषि मुनि जहाँ आकर अब रुकते हैं कि स्थापत्य देखने को मिलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई थी। उसके द्वारा बनवाई गई दूसरी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो ये कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। इसको भी अंडरलाइन कर लेना बच्चों। अब है बंगाल में पंडुआ नामक स्थल पर अदीना मस्जिद, जलालुद्दीन मस्जिद, मोहम्मद शाह का मकबरा और टांटीपाड़ा की मस्जिद का निर्माण हुआ है। बंगाल ने स्थापत्य क्षेत्र में अपनी विशिष्ट शैली को विकसित किया, मतलब बंगाल में भी इन सब शैलियों को विशिष्ट यानी महत्वपूर्ण तरीके से उनकी विशेषता की गई है, उनको मतलब आगे बढ़ाया गया है या तो विकसित किया गया है। जौनपुर के तुर्की सुल्तानों ने अटाला मस्जिद बनवाई, मतलब जौनपुर यानी यूपी में जो जौनपुर जिला है वहाँ पे अटाला मस्जिद है, वहाँ के तुर्की मुसलमानों ने एक मस्जिद बनवाई। उसके गुंबद के आसपास कलात्मक जाली है, मतलब गुंबद यानी सबसे मस्जिद का ऊंचा वाला स्थान जो गोल आकार अंडे आकार का नुकीला बना रहता है, वहाँ पे जाली लगवाई गई है। उसकी दीवारों और छत पर कमल सहित विविध भारतीय आकृतियों का निर्माण किया गया है। उसकी दीवारों और छत पर कमल के आकार का विविध भारतीय आकृतियों को बनाया गया है। अब है मालवा सुल्तानों द्वारा सुरक्षित मांडू की इमारतों की विशिष्ट शैली है। वहाँ कई मकबरों के निर्माण हुए हैं। इन इमारतों में प्रभावशाली गुंबद और झरोखे नक्काशीदार हैं। होशंग शाह का संपूर्ण मकबरा संगमरमर से सुशोभित भारतीय शैली में निर्मित है। 5वां अन्य प्रांत कश्मीर यानी कंजूर बुर्ज। बहमनी सुल्तानों ने बीडर गुलबर्गा की कई इमारत और महमूद गावा का मदरसा, बीजापुर का गोल गुंबद तथा विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला में हम्पी का विट्ठल स्वामी और हजारा राम मंदिर, गोपुरम तथा कलात्मक नक्काशी कला युक्त स्तंभ प्रसिद्ध है। मतलब कश्मीर की तरफ जो बहमनी सुल्तान है वहाँ पे भी गुलबर्ग इमारत और गोपुरम यानी मंदिर का प्रवेश द्वार जो मंदिर बनाए हैं वो भी नक्काशीदार है, यानी एकदम डिजाइन किया हुआ शिल्प कलाओं का कोतर के बनाया हुआ है। जो अभी भी स्तंभ वहाँ के बनाए वो पूरे देश में प्रसिद्ध है।